बंगाल में हम्म। ममता बनर्जी की सीट से 50,000 वोट डिलीट किए जाते हैं, वो 15 कुछ हजार वोटों से हारती है। हम्म। तमिलनाडु में एमके स्टैलिन की सीट से 1 लाख वोट डिलीट किए जाते हैं, वो 50,000 की लगभग 50,000 वोट से हारते हैं। हम्म। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सीट से 40,000 वोट डिलीट किए जाते हैं, वो 4,000 वोट से हारते हैं। महाराष्ट्र में हम्म। जो बीजेपी लोकसभा चुनाव में 9 सीटों पर सिमट गई थी, क्योंकि बहुत हम्म। नाराजगी थी, हम्म। 5-6 महीने के अंदर अंदर वो बीजेपी 132 सीटें लेकर आती है, जो उनकी पीक मोदी वेव में भी नहीं आई थी। हम्म। ऐसा क्या हो गया उन 5 महीनों में? हम्म। बीजेपी के लोग भी वही थे, ऐसा नहीं कि बीजेपी के पास कोई बहुत ही नया बड़ा पॉपुलर नेता आया। हम्म। और ऐसा भी नहीं कि जनता जो पहले नाराज थी वो 5 महीने में खुश हो जाए, ऐसा तो कुछ दिया नहीं आपने। हम्म। तो ये कौन सा चमत्कार है जिससे बीजेपी जीत रही है? हम्म। और अगर मैं 1 मिनट के लिए ये भी मान लूं कि बीजेपी का और वोट डिलीशन का कोई रिलेशन नहीं है, ये मैं मान लूं एक हम्म। मिनट के लिए, हम्म। लेकिन जब मैं ये चुनाव के नतीजे देखता हूँ, जब मैं ये वोट डिलीशन देखता हूँ, जहां जहां वोट डिलीट होते हैं वहां हम्म। वहां अपोजिशन ही क्यों हारता है और वहां वहां बीजेपी ही क्यों जीतती है? हम्म। तो इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है? अगर मैं मान लूं बीजेपी, अगर मैं मान लूं कि कोई रिलेशन नहीं है जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है बीजेपी के लिए, हम्म। वो फ्री एंड फेयर कर रहा है, तो फिर हम्म। फायदा बीजेपी को ही क्यों होता है? किसी और पार्टी को क्यों हम्म। नहीं हो रहा है इस चीज से? सारी बाकी हम्म। पार्टियां क्यों हार रही है?